हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका क्या रिपरकशन होगा अपने जो ज्वेलरी जो कंपनी है। तो यही हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। जो आप देखेंगे, आप सभी को पता है कि जो गोल्ड के ऊपर नया इंपोर्ट ड्यूटी लगा है। पहले गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी था 15%। ये आपका 2024 में यानी 2024 में ये इसको घटा के कर दिया था 6%। अगर आप देखेंगे अभी मैंने आज ही सुबह का न्यूज़ है कि इसका जो गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी फिर से 6% से बढ़कर हो जाएगा 15%। तो इसका क्या इफेक्ट आएगा गोल्ड ज्वेलरी गोल्ड जो ज्वेलरी कंपनी इसके ऊपर, और ज्वेलरी कंपनी कौन सा तरीका यूज़ कर सकते इस जो इम्पैक्ट को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने के लिए, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे जो गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी क्या है। अगर आप देखेंगे अभी जो करंट सिचुएशन है, इस सिचुएशन में हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो घट रहा है। इसीलिए 2-3 दिन पहले मोदी जी ने एक रैली में कहा था, एक नहीं 2 रैली में कहा था कि अब 1 साल के लिए गोल्ड को थोड़ा खरीदना बंद कीजिए, थोड़ा आप ईवी गाड़ी यूज़ करिए, इस तरह का बातें किया था। लेकिन अब देखेंगे तब से जो ज्वेलरी जो स्टॉक्स है वो गिरना चालू हो गया था। उसके बाद अगर आप देखेंगे अभी जो सिचुएशन और भी बुरा हो गया जब गोल्ड के ऊपर 15% का इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया। तो इसके बाद क्या हुआ, जो ज्वेलरी कंपनी है वो जो आपका जो गोल्ड इंपोर्ट करता है वो बैंक से करता है, फिर जो भी जगह से करती है उसको बाहर से करती है। अगर आप देखेंगे इंडिया जो सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, 1 नंबर पे है आपका क्रूड ऑयल, दूसरे नंबर पे है गोल्ड। इसीलिए मैनेजमेंट ने क्रूड के तो दाम प्राइस अभी तक नहीं बढ़ा है, मेरे को लगता है शायद बढ़ भी जाएगा। जो पेट्रोल डीजल का प्राइस है तो फिर तो अलग से मार पड़ेगा। तो अभी जो क्या हुआ है, जो सेकंड जो हाईएस्ट इंपोर्ट होता है वो होता है गोल्ड, और गोल्ड के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट ने 15% का इंपोर्ट टैक्स लगा दिया। इससे क्या होगा, जो गोल्ड ज्वेलरी कंपनी जैसे आपका टाइटान, तो टाइटान जो गोल्ड जो ज्वेलरी जो इंपोर्ट करता है, ज्वेलरी नहीं जो सोना इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर क्या होगा 15% का इंपोर्ट ड्यूटी पड़ जाएगा। पहले था 6%। तो पहले क्या करता था, जो 100 रुपीज़ का जो गोल्ड लेके आता था उसके ऊपर 6% यानी 6 टका 6 रुपीज़ उसको इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता था। अब ये लोग क्या करेंगे, इसका कर दिया है 15%। तो इन लोगों को आप 15 रुपीज़ का इंपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा। तो इसका क्या होगा, उसका जो गोल्ड का जो प्राइस बढ़ जाएगा। और कोई भी गोल्ड जो मैन्युफैक्चर जो कंपनी है जो रिटेल करता है गोल्ड, जैसे आपका टाइटान, तानिक्स, टाइटान, कल्याण, सेनको, पीएनजी, इस तरह का जो कंपनी है वो लॉस तो अपने बुक पे नहीं लेगा। वो क्या करेगा, वो अपना जो कस्टमर है उसको पास ऑन कर देगा। तो ऐसे ही आप देखेंगे गोल्ड का प्राइस बहुत ऊपर में है, उसके ऊपर अगर आप अलग से 9-10% का अगर आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ जाए तो और भी बढ़ जाएगा। तो कस्टमर जो अभी जो गोल्ड लेने में डर रहा था उसको और भी डर हो जाएगा। तो इसका रिपरकशन क्या होगा, इसका रिपरकशन यही होगा कि आपका जो गोल्ड का प्राइस और भी बढ़ेगा, और जो गोल्ड जो खरीदना था वो लोग थोड़ा इसको डिले कर देंगे, या फिर जो वॉल्यूम था यानी जो क्वांटिटी था उसको घटा देंगे। तो ये आपका रिपरकशन होगा कस्टमर को। तो इससे क्या होगा, जो गोल्ड जो बेचने वाला जो कंपनी है यानी जो B2C जो कंपनी है वो उसका गोल्ड का वॉल्यूम घट जाएगा। अगर आप देखेंगे अभी भी बहुत सारे कंपनी का गोल्ड का वॉल्यूम डाउन है, जैसे सेनको का माइनस में चल रहा है। बहुत सारे कंपनी का आप देखेंगे, जो कल्याण, टाइटान, इसका सिंगल डिजिट में गोल्ड का वॉल्यूम है। जो आपका ग्रोथ आ रहा है वो आ रहा है आपका वैल्यू इंक्रीज से आ रहा है, वॉल्यूम से आपका रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा है। कि आपका मैक्सिमम कंपनी का आप देखेंगे वॉल्यूम डाउन में है, माइनस में चल रहा है। किसी के लोअर सिंगल डिजिट में चल रहा है। 1-2 कंपनी है जिसका 10% 20% का वॉल्यूम ग्रोथ है, मैक्सिमम कंपनी का माइनस या फिर सिंगल डिजिट में चल रहा है। तो उसका क्या होगा, उस तरह का अभी जो हाई प्राइस के वजह से वॉल्यूम घट गया है, फिर जो इंपोर्ट ड्यूटी आ जाएगा फिर तो और घट जाएगा। तो हर एक कंपनी का जो कंपनी 5-10% का भी वॉल्यूम ग्रोथ कर रहा था उसका भी हम नेगेटिव में चला जाएंगे। तो क्या होगा, उसका इफेक्ट ज्वेलरी स्टॉक में आएगा, उसका रेवेन्यू ग्रोथ कम हो जाएगा। तो इस तरह का वो लोग स्टोर ओपनिंग का भी थोड़ा पेस को घटा सकते, इस तरह का बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएगा, ये तो बात श्योर है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसका रिपरकशन जो गोल्ड जो ज्वेलरी कंपनी है उसको आएगा, उसका रेवेन्यू ग्रोथ घट जाएगा। तो ये बात है, उसको ज़्यादातर ऑफर देना पड़ेगा तो उसका मार्जिन भी घट सकता है। इस तरह का बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए आप देखेंगे जो हर एक जो गोल्ड ज्वेलरी कंपनी है उसका जो लास्ट
2-3 दिन में, जब से मोदी जी ने इसको अनाउंस किया था, उसके बाद से ऑलमोस्ट 20 से 30% एक एक स्टॉक घट गया है। तो मेनली इसी रीजन की वजह से घट रहा है, और मार्केट भी थोड़ा पहले ही डिस्काउंट कर देता है। तो इस तरह का सिचुएशन अभी है। उसके बाद अगर आप देखेंगे इस तरह सिचुएशन को, अगर आपको इसको फाइट करना है, इस सिचुएशन से फाइट करना है, या फिर जो कुछ तरीका अगर आपको निकालना है जो कैसे इस प्रॉब्लम से आपको बाहर आना है, तो एक दो बात है जो आप कर सकते हैं। गोल्ड ज्वेलरी कंपनी करेंगे, उसको तो और भी नॉलेज है, उसको आगे भी पता है कि जो एक जो ये है कि एक्सचेंज, आप गोल्ड को घर का जो पुराना गोल्ड है उसको आप एक्सचेंज करके अगर आप नया ज्वेलरी खरीदेंगे तो आपको जो 15% का जो इम्पोर्ट ड्यूटी लग रहा है वो नहीं लगेगा। तो ये सबसे सेफेस्ट वे है टू रिड्यूस द इम्पोर्ट ड्यूटी। तो ये सबसे सेफेस्ट वे है। तो इसके ऊपर आप देखेंगे जो गोल्ड ज्वेलरी कंपनी है ये बहुत सारे ऐड भी लेके आएंगे, बहुत सारे जो कस्टमर को इसके बारे में नॉलेज भी देंगे। जे अगर आपको 15% का इम्पोर्ट ड्यूटी टैक्स को अगर आपको नहीं देना है तो सबसे अच्छे उपाय है कि आप घर का गोल्ड लेके आइए और उसको मेल्ट करके रॉ गोल्ड बनाएं, और उसके बाद आप उसको बेच के आप नया ज्वेलरी खरीद लें। तो मेरे हिसाब से ये सबसे सेफेस्ट वे होगा। और ये जो ज्वेलरी कंपनी है, ये ज्वेलरी कंपनी इसको अप्लाई भी करेंगे। अगर आप देखेंगे लास्ट 2 क्वार्टर से अगर आप देखेंगे जो ज्वेलरी कंपनी है वो लोग बात भी कर रहे थे कि उसका जो इसमें एक्सचेंज का भी अच्छे खासा वॉल्यूम आ रहा है, क्योंकि जब गोल्ड का प्राइस ऐसे ही गोल्ड का प्राइस बहुत ऊपर है, लास्ट 1 साल में ऑलमोस्ट डबल हो चुका है गोल्ड का प्राइस। तो उसका जो बाईबैक का पॉलिसी बहुत अच्छे रेट से चल भी रहा है। लेकिन आप जो इम्पोर्ट ड्यूटी टैक्स जो आप लागू हुआ है, तो इसके वजह से आप देखेंगे इसका जो स्पीड और भी बढ़ सकता है। तो जिस कंपनी का इस जो एक्सचेंज का जो प्रोग्राम ज़्यादा है तो उस कंपनी को थोड़ा लेस इफेक्ट आ सकता है, सभी को आएगा, थोड़ा 19-20 का फर्क हो सकता है। तो ये मेरे को लगता है। उसके बाद और एक उपाय है कि मैनेजमेंट आप कस्टमर को स्टार्ट जो ज्वेलरी होता है, जो आप देखेंगे स्टार्ट ज्वेलरी नॉर्मली आपका 9 कैरेट, 14 कैरेट, 18 कैरेट में आते हैं। तो आपका जो जितना कैरेटेज नीचे में आएगा उतना आपका रेट कम होगा। तो कस्टमर को वो लोग ये आपका सुझाव दे सकते हैं कि आप इतना प्राइस है तो आप स्टार्ट का ज्वेलरी ले लें। तो अगर वो कस्टमर को स्टार्ट का ज्वेलरी दिला सकते हैं तो क्या होगा, आपका जो प्लेन ज्वेलरी में अगर आपका 10% का मार्जिन होगा तो स्टार्ट ज्वेलरी में आपको 20 से 25% का मार्जिन हो सकता है। तो ऐसे आप जो ज्वेलरी कंपनी है इस बुरे सिचुएशन को थोड़ा डाइवर्ट कर सकते हैं। पूरे डाइवर्ट ये नहीं कर सकते, ये होंगे भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा ये लोग डाइवर्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मार्जिन, थोड़ा सा ग्रोथ, थोड़ा सा पैट ये लोग इससे बना सकते हैं। तो यही मेरे को लगा है। और अगर आप देखेंगे जो ज्वेलरी कंपनी है, ज्वेलरी जो कंपनी है, इसका मेरे हिसाब से फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। इस तरह का सिचुएशन आगे भी हुआ है और इन फ्यूचर भी होएगा, इससे घबराने का नहीं है। लेकिन अभी 1 साल के लिए मोटा मोटी 1 साल अगर जो ईरान और अमेरिका का युद्ध अगर आप स्टॉप हो जाए तो 1 साल के पहले ही इस तरह का सिचुएशन, यानी जो इम्पोर्ट ड्यूटी कम भी हो सकता है। तो ये हो सकता है, लेकिन ये पूरा एजम्पशन है, क्या होगा क्या नहीं होगा मेरे को पता नहीं है। आई थिंक किसी को भी पता नहीं है। तो ये बात है। तो इसीलिए अगर आपके पास गोल्ड ज्वेलरी कंपनी में जो गोल्ड तरह का जो कंपनी है उसमें अगर आपको हायर एलोकेशन है तो आप थोड़ा एलोकेशन काट के जो सेगमेंट अच्छे कर रहा है, जैसे मोदी जी ने बताया कि उसका ईवी का सेगमेंट बहुत अच्छा, ईवी पे ऊपर आप जोर दीजिए। तो ईवी का अगर आपके पास कोई भी कंपनी है, कोई भी बिजनेस है, तो उसमें आप अपना इस तरह का एलोकेशन अप्लाई कर सकते हो। जब सिचुएशन धीरे धीरे अच्छे हो जाएंगे तब थोड़ा अमाउंट आप इसमें भी डाल सकते हो। इस तरह का आप थोड़ा एलोकेशन चेंज भी कर सकते हो, थोड़ा पोर्टफोलियो का एलोकेशन चेंज आप कर सकते हो। तो मेरे को यही लगता है। तो यही सिचुएशन है। मेरे को लगता है जो ज्वेलरी कंपनी है मिनिमम H1 तो इसके लिए बहुत ही बुरा होने वाला है, वॉल्यूम ग्रोथ कम हो जाएगा। फिर अगर ये लोग अपना एक्सचेंज
सिस्टम को प्रमोट करके अगर आप कुछ जिसका 40% है वो 60 70 80% में लेके जा सकते हैं तो इस बिज़नेस में थोड़ा बहुत अच्छे हो सकता है। लेकिन देखते हैं कैसे क्या होता है। मेरे हिसाब से जो पूरा डिसीजन है बहुत ही बुरे है ज्वेलरी सेक्टर के लिए। तो यही था पूरा डिस्कशन। अगर आपके पास और कोई अच्छा सुझाव है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।